हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 7। और आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और उसका गमन पथ। तो बच्चे, इन दो टॉपिक का आज की क्लास में हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इनके फॉर्मूले को समझने वाले हैं और इन फॉर्मूलों पर जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी आज की ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बच्चे बहुत ही जोरदार रहने वाली है। जो बच्चे क्लास में पहली बार जुड़े हैं वो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये आज का पहला टॉपिक है बच्चे। आज का दूसरा टॉपिक रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ बच्चे, यानी कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चे लास्ट में हम इस टॉपिक पर आने वाले न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला टॉपिक बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां बनाना होगा। तो बच्चे यहां पर हम बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र E। तो बच्चे ये रहा आपके सामने एक समान वैद्युत क्षेत्र E। ठीक है सर, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र E। मान लेते हैं कि इसमें एक आवेश है Q, जिस पर यम द्रव्यमान है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। बच्चे इस बात को यहां पर लिख लेंगे कि माना स्मॉल यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। ठीक है सर, मान लिया बच्चे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक क्यू आवेश जिसका द्रव्यमान यम है रखा है। अगर बच्चे ये आवेश पॉजिटिव है मेरे भाई, तो पॉजिटिव आवेश पर एक वैद्युत बल लगता है कि नहीं लगता? कहेंगे हाँ सर लगता है। आपको ये बताना है कि पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल किस दिशा में लगता है। तो सही बच्चे एक साथ बोलेंगे कि पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो बच्चे इस पॉजिटिव आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और F बराबर जिसकी वैल्यू है QE। क्या है? कहेंगे सर QE। तो मेरे भाई इस बात को यहां लिख लेंगे कि आवेश Q पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? कहेंगे सर F बराबर होगा QE। क्या होगा सर? QE। मेरे भाई इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। तो बच्चे अगर कोई भी आवेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है
तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है F बराबर QE। और अगर यह पॉजिटिव आवेश है तो यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मेरे भाई, और अगर यह नेगेटिव आवेश होता तो इस पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बच्चे लगता। बोलो हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई इस बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा। कहेंगे बिल्कुल होगा सर। अगर किसी बच्चे आवेश पर बल लग रहा है तो उसमें एक त्वरण होगा। तो कहेंगे सर बल के कारण उत्पन्न त्वरण। बच्चे त्वरण का फॉर्मूला मेरे भाई होता है क्या? कहेंगे सर त्वरण होगा A बराबर बल बटे द्रव्यमान। मेरे भाई चूंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन की गति के नियम से चूंकि F बराबर होता है ma, क्या होता है? कहेंगे सर F बराबर होता है ma। तो बच्चे यहां से मेरे भाई अगर a निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर? F बाई m होगा। क्या होगा सर? F बाई m होगा। देख लो मेरे भाई, तो a बराबर क्या? बल बटे द्रव्यमान। ये कहां से आया? कहेंगे सर F बराबर ma, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। बच्चे यहां से अगर a निकालेंगे तो F बाई m हो जाएगा। ठीक है सर, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चे F का मान मेरे भाई इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चे समीकरण 1 से अगर हम F का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या आएगा? कहेंगे सर A बराबर आएगा QE, F की वैल्यू बच्चे रख दिया हमने यहां पे अपॉन M। ये हो गया हमारा त्वरण। क्या हो गया सर? त्वरण हो गया बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे भाई इतनी बात को आप एक बार देख लो, समझ लो। अगर यहां तक बच्चे आपको कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। बोलो मेरे भाई बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। एक बार इसको देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई। अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या हो तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई, इतना आपने समझ लिया ना? कहेंगे हाँ सर, वैद्युत बल F बराबर QE आ गया और त्वरण बच्चे A बराबर F बाई M, और यहां से F का मान हमने यहां QE रख दिया तो A बराबर आ गया QE अपॉन M। अब मेरे भाई हमने कहा यदि, इसके बाद देखो बच्चे, यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश मतलब दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x दूरी चलने में v वेग प्राप्त कर लेता है तब, देखो बच्चे हमने कहा मान लेते हैं बच्चे कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बच्चे मतलब इस दिशा में x दूरी चलने में बच्चे इसका वेग कितना हो गया? कहेंगे सर इसका वेग हो गया v। यानी बच्चे प्रारंभ में ये यहां पे रखा था वैद्युत क्षेत्र में, तो इसका इनिशियल वेग क्या है? तो कहेंगे सर प्रारंभ में अगर ये रखा है तो इसका बच्चे प्रारंभिक वेग होगा आपका कितना? कहेंगे सर 0। मेरे भाई यहां पे अगर ये रखा है आवेश प्रारंभ में तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा बच्चे आपका कितना होगा? कहेंगे सर आपका प्रारंभिक वेग मेरे भाई इसका होगा 0। कितना होगा सर? देखो बच्चे मेरे भाई इसका प्रारंभिक वेग बच्चे 0 होगा। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो मेरे भाई तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? कहेंगे सर प्रारंभिक वेग बच्चे आपका होगा 0 मेरे भाई, और विस्थापन x यानी कि x दूरी बच्चे चलने में इसका अंतिम वेग कितना हो गया? कहेंगे सर अंतिम वेग मेरे भाई आपका हो जाएगा
अंतिम वेग बच्चे v हो जाएगा। कितना कहेंगे सर? v हो जाएगा। और बच्चे इसमें त्वरण कितना है? कहेंगे सर त्वरण आपका है बच्चे यहाँ पे कितना? कहेंगे सर त्वरण आपका है QE अपॉन एम। कितना है सर? QE अपॉन एम। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे देखो मेरे भाई, हमने ये कहा कि ये आवेश जो क्यों है प्रारंभ में विरामावस्था में है बच्चे, रखा हुआ है। देखो बच्चे हमने शुरू में बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। शुरू में बच्चे वैद्युत यहाँ पे आपका इस आवेश पर कितना वेग होगा? कहेंगे सर शुरू में वेग 0 होगा बच्चे, स्टार्टिंग में वेग इसका 0 होगा। और बच्चे मान लेते हैं कि x दूरी चलने में यानी कि विस्थापन x होने में इसका वेग 0 से बदल के बच्चे v हो गया। कहेंगे हाँ सर। तो यहां पर मेरे भाई हम गति का समीकरण लगा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अब लिखेंगे यहां पे मेरे भाई गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से बच्चे यहां पे क्या आएगा? कहेंगे सर आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है? कहेंगे सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंतिम वेग बच्चे v है तो ये v का स्क्वायर रहेगा बराबर, प्रारंभिक वेग यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू बच्चे a कितना है? कहेंगे सर त्वरण है QE अपॉन एम इंटू बच्चे विस्थापन क्या है? कहेंगे सर x है। तो बच्चे यहां पे क्या आ गया? कहेंगे सर आ गया v स्क्वायर बराबर 2QE x अपॉन एम। ये मेरे भाई आपका v स्क्वायर का मान आ गया। अगर यहां से v का मान निकालेंगे, किसका? कहेंगे सर अंतिम वेग निकालेंगे, तो आपका आएगा अंडर रूट, क्या आ गया सर? अंडर रूट मेरे भाई कितना? कहेंगे सर 2QEx अपॉन एम। ये बच्चे क्या है? कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका वेग का फॉर्मूला आ गया। किसका? कहेंगे सर वेग का। तो बच्चे यहां से आपका वेग कितना आ गया? कहेंगे सर आपका वेग मेरे भाई, इसको बच्चे लिखते हैं स्मॉल v से, वेग को लिख लेते हैं। तो आपका बच्चे v कितना आ गया? कहेंगे सर v आ गया आपका कितना? कहेंगे सर वेग आ गया अंडर रूट में 2QEx अपॉन एम। इतनी बात को बच्चे एक बार ध्यान से आप समझ लो यहां तक। अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या हो तो बच्चे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख लो मेरे भाई, हमने कहा आवेश का प्रारंभिक वेग 0 है बच्चे, क्योंकि रखा है शुरू में। विस्थापन इसमें x हुआ है, s का मान x है। अंतिम वेग बच्चे v हो गया x दूरी चलने में, और त्वरण दिया है QE बटे m। इसको हमने यहां पर निकाल के बच्चे आपको दिखाया कि त्वरण आपका QE बटे m है। तो हमने कहा कि गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से यहां पे v का मान बच्चे v है, v का स्क्वायर बराबर u का मान 0 प्लस 2 कांस्टेंट है, a का मान QE बटे m इंटू विस्थापन है x। तो यहां से v स्क्वायर होगा 2QEx अपॉन एम, और v का मान निकालेंगे तो बच्चे यहां रूट लग जाएगा 2QEx अपॉन एम। अब देखो मेरे भाई, चूंकि बच्चे हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं? तो कहेंगे सर चूंकि बात यह है आपकी मेरे भाई कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र E व वैद्युत विभव V में संबंध बच्चे हम लोग जानते हैं कितना? कहेंगे सर आपका होता है V बराबर, यानी कि विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र E इंटू दूरी x बच्चे। ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है बच्चे। हमने जब वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध निकाला था बच्चे, तो वहां पे आपको हमने ये फॉर्मूला बताया था। देखो बच्चे, ये बताया था कि v बराबर था आपका माइनस में वेक्टर E डॉट वेक्टर r बच्चे,
वहां पे मेरे भाई दूरी हमने r लिया था, तो बच्चे वहां दूरी आपको r लेके बताए थे। लेकिन यहां बच्चे दूरी हमने x लिया है इस प्रश्न में, यानी इस प्रश्न में आवेश आपका x विस्थापित हुआ है मीटर। तो बच्चे यहां पे हम लिखेंगे v बराबर ex। तो नेगेटिव कहां गया सर? देखो बच्चे, हमने यहां पर परिमाण लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, चिन्ह बच्चे हमने इग्नोर कर दिया है। हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए विभव की, क्योंकि बच्चे विभव एक अदिश राशि है, तो हमें उसका न्यूमेरिकल यानी कि बच्चे आंकिक मान चाहिए। हमने दिशा को इग्नोर कर दिया बच्चे। मेरे भाई उस दिशा को इग्नोर करने की बात नहीं कर रहे दोस्त, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस दिशा को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे आगे, अब मेरे भाई इस अगर ex के जगह पे आप यहां v लिख देंगे तो स्मॉल v बच्चे वेग कितना आ गया? कहेंगे सर रूट में अंदर 2q इंटू v बच्चे कैपिटल, ये बच्चे विभव वाला v है, अपॉन में क्या कहेंगे सर यम। ये मेरे भाई आपका वेग आ गया इतना। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आपका जो वेग है कण का कितना आ गया? कहेंगे सर कण का वेग आ गया रूट में 2qv अपॉन यम। बच्चे यहां जो कैपिटल V आपका मेरे भाई है वह विभव दिखा रहा है, और बच्चे जो स्मॉल v मेरे भाई है वह आपका वेग बता रहा है। बच्चे दोनों अलग अलग बातें मेरे भाई है, आपको ध्यान देना है। यहां v 2 बार आया है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हमने बच्चे वेग को स्मॉल v से लिखा है, विभव को कैपिटल V से लिख दिया है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे बात करेंगे इस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। तो वेग बच्चे निकल आया है, ये आ गया। ठीक है सर। अब लिखेंगे आवेशित कण की, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो बच्चे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कहेंगे सर के बराबर होगा हाफ यम v स्क्वायर, और v यहां वेग है बच्चे, तो के बराबर मेरे भाई आए गतिज ऊर्जा हाफ यम। बच्चे यम का मान तो मेरे भाई यम ही रहेगा इंटू वेग, वेग का मान है रूट में 2q इंटू कैपिटल V बच्चे वेग अपॉन m इसका मास, और इसका रहेगा स्क्वायर। क्या रहेगा सर? स्क्वायर। बच्चे यहां पर वेग का स्क्वायर होता तो v का मान हमने यहां रख दिया। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के बराबर हाफ यम इंटू रूट से बच्चे यहां स्क्वायर मेरे भाई हट जाएगा तो आ जाएगा आपका 2qv कैपिटल अपॉन मास द्रव्यमान यम। अब यहां से आप कुछ कट रहा है क्या? कहेंगे सर हाँ, यम से यम कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी गतिज ऊर्जा आ गई किसी आवेशित कण की q इंटू v के बराबर। कितना? कहेंगे सर q इंटू v के बराबर बच्चे। यानी किसी भी आवेशित कण को अगर कोई बच्चे आवेशित कण q है और वह v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा k इंटू बच्चे k, गतिज ऊर्जा k क्या होगी? कहेंगे सर q इंटू v के बराबर होगी। तो बच्चे इस बात को यहां मेरे भाई लिख लेंगे। क्या कहेंगे सर? यदि q आवेश को, यदि q आवेश को v विभवांतर से त्वरित किया जाए, त्वरित कराया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा qv होगी। कितनी होगी? कहेंगे सर qv के बराबर आपकी होगी। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि यहां k क्या है? तो कहेंगे सर k आपकी गतिज ऊर्जा है, q आवेश है बच्चे, और जो v कैपिटल है आपका क्या है? कहेंगे सर विभव है। तो मेरे भाई ये आपका पहला फॉर्मूला बच्चे हो गया यहां पे डिराइव। तो देख लो बच्चे, हमने क्या कहा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो होती है
वह बच्चे एक सरल रेखीय पथ पर होगी। इस प्रकार बच्चे गति करेगा और यहां पर मेरे भाई उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चे किस प्रकार की होगी, तो कहेंगे सर उसकी गतिज ऊर्जा जो है Q इंटू वी के बराबर होगी। उसका वेग जो होगा बच्चे, वेग होगा वैद्युत क्षेत्र के पदों में 2QE x अपॉन एम, और बच्चे विभव के पदों में वेग होगा v बराबर 2Q इंटू वी बच्चे विभव अपॉन एम द्रव्यमान उसका। तो इस फॉर्मूले को मेरे भाई आपको याद रखना है। और बच्चे आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। अब देखो बच्चे मेरे भाई ये आपका आ गया दूसरा टॉपिक। इसके लिए बच्चे हम लोग बनाएंगे यहां पर दो प्लेट। मान लेते हैं बच्चे कि आपके पास ये एक प्लेट है और बच्चे ये एक दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट पर बच्चे आपके पास धन आवेश है। पहली प्लेट क्या है, कहेंगे सर धन आवेशित मान लेते हैं। दूसरी प्लेट बच्चे मान लेते हैं ऋण आवेशित है। इन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या, कहेंगे सर d मान लेते हैं। तो बच्चे इन दोनों प्लेट की दूरी क्या है, कहेंगे सर d है। अगर बच्चे कहीं पर एक पॉजिटिव प्लेट है बच्चे और एक नेगेटिव प्लेट है तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र बन जाए। क्या बन जाएगा सर, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। और बच्चे आपको ध्यान देना होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की होती है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो कहेंगे सर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। देख लो बच्चे यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगी, कहेंगे सर पॉजिटिव प्लेट से बच्चे नेगेटिव प्लेट की ओर। मेरे भाई यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी है इस प्रकार से। ठीक है सर, यह एक प्रकार बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और मान लेते हैं कि इसमें एक आवेश क्यों बच्चे, क्या आवेश क्यों मेरे भाई, वेग से बच्चे, वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। और इसका मान लेते हैं द्रव्यमान बच्चे यम है। क्या है सर, द्रव्यमान यम है। तो मेरे भाई इस बात को यहां लिख लेंगे, माना दो समांतर आवेशित प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी हैं, जिनमें एक प्लेट पर धनात्मक तथा दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। ठीक है बच्चे, तो हमने यहां मान लिया, माना दो समांतर आवेशित प्लेट एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं, जिनमें एक प्लेट पर धनात्मक तथा दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। बच्चे इस आवेश के कारण यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अब हमने कहा कि एक आवेश क्यों जिसका द्रव्यमान यम है v वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तथा
एक आवेश Q जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो मेरे भाई हमने मान लिया कि v वेग से कोई इलेक्ट्रॉन बच्चे, कोई आवेश यहां पर v वेग से जिसका द्रव्यमान m है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो बच्चे आपको ध्यान देना है यहां कि इस आवेश पर वेग भले ही v है बच्चे, लेकिन ये आवेश पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कहेंगे सर ये आवेश पॉजिटिव है। अगर बच्चे इस आवेश को हम पॉजिटिव मान लेते हैं मेरे भाई, तो ये बताओ पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल किस दिशा में लगता है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो मेरे भाई इस आवेश पर एक वैद्युत बल बच्चे लग जाएगा, किधर? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि नीचे की ओर। तो बच्चे नीचे की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक यहां पर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। तो ये बल बच्चे, ये पॉजिटिव आवेश बच्चे है, तो पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होगा। तो ये जो नेगेटिव आवेश है बच्चे, इस आवेश को, पॉजिटिव आवेश को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देंगे और ये आवेश कुछ इस प्रकार से बच्चे गति करेगा मेरे भाई। ये बच्चे इस वेग v के कारण आगे तो जाएगा मेरे दोस्त। देखो बच्चे ये आवेश इस वेग के कारण बच्चे आगे तो जाएगा मेरे भाई, लेकिन जो आपका बच्चे यहां पर y बच्चे नेगेटिव आवेश है, ये नेगेटिव आवेश बच्चे y अक्ष में, ये बच्चे इस आवेश Q को अपनी ओर खींच रहा होगा। बच्चे एक बल यहां पर QE मेरे भाई नीचे की ओर लग रहा होगा इस आवेश पर, और बच्चे एक वेग इधर की दिशा में है। तो ओवरऑल बच्चे ये आवेश कुछ इस प्रकार के पथ पर गति करेगा बच्चे, इस वक्राकार पथ पर बच्चे ये गति करेगा इस प्रकार से, क्योंकि ये पॉजिटिव में हो रहा है प्रतिकर्षण। कहेंगे हाँ सर। इस पॉजिटिव नेगेटिव में बच्चे हो रहा है आकर्षण। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये आवेश नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा है, और साथ ही बच्चे इसमें वेग भी इस दिशा में है। तो इस वेग के कारण बच्चे ये आगे बढ़ेगा, और मेरे भाई नीचे बल लग रहा है। तो बच्चे कुछ ओवरऑल बच्चे ये कुछ इस प्रकार के पथ पर बच्चे गति करना प्रारंभ कर देगा। अब मेरे भाई इतनी बात को आप समझ लो एक बार, इसको बच्चे एक बार हम फिर आपको बताएंगे। पहले इतनी बात को एक बार समझो बच्चे, फिर एक बार इसको फिर बताएंगे, फिर बच्चे आगे हम बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे हमने आपको यहां क्या बताया? हमने बच्चे आपको ये बताया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, यानी अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है बच्चे, आवेशित कण है, तो वह किस प्रकार के पथ पर गति करेगा। तो हमने कहा मान लेते हैं कि दो प्लेटें हैं, चालक प्लेटें बच्चे हैं, एक पॉजिटिव प्लेट बच्चे ऊपर है, एक नेगेटिव प्लेट नीचे है। तो प्लेटों के कारण बच्चे जो वैद्युत क्षेत्र बनता है हमारा पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की किरण बनता है बच्चे। तो हमने वैद्युत क्षेत्र यह बना लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव प्लेट से बच्चे नेगेटिव प्लेट की तरफ हमने वैद्युत क्षेत्र यहां बना लिया। अब बच्चे हमने ये कहा कि एक आवेश क्यों है प्लस क्यों, जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है। ये v वेग से वैद्युत क्षेत्र के बच्चे, वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो इसके अभिलंबोत मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है सर। वैद्युत क्षेत्र के बच्चे अभिलंबोत ये प्रवेश कर रहा है v वेग से। तो बच्चे इसका वेग भले ही इधर दिशा में लग रहा है मेरे भाई, इस तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में होता है आकर्षण। तो बच्चे इधर नीचे एक बल लग रहा होगा F बराबर QE। क्या बल? कहेंगे सर F बराबर मेरे भाई इधर एक बल लग रहा होगा इस आवेश पर नीचे की ओर बच्चे। यहां अगर आवेश ये Q बच्चे पहुंचा है
तो इधर एक बल लग रहा होगा F बराबर क्यू ई। कितना बल कहेंगे सर? क्यू ई। जिस बल के कारण बच्चे ये आवेश जो है ओवरऑल बच्चे इस वेग से बच्चे v से तो आगे जाएगा मेरे भाई, लेकिन इस बल से नीचे की ओर बच्चे इस प्रकार के पथ पर गति करना प्रारंभ कर देगा। और इसी पथ का जो इक्वेशन है बच्चे, समीकरण है, हमें आपको निकाल के दिखाना है कि ये वृत्त बनता है कि परवलय बनता है कि गोला बनता है कि शंकु बनता है कि बेलन बनता है, बच्चे क्या बनता है आपको यहां पे समझना है। आइए मेरे भाई इसको सॉल्व करके समझते हैं। बच्चे इतनी बात मेरे भाई हमने यहां लिख ली है कि ये v वेग से लंबवत बच्चे वैद्युत क्षेत्र के प्रवेश करता है। बच्चे लिखेंगे आगे इसके बाद, तब वैद्युत क्षेत्र आवेश क्यों पर, तब वैद्युत क्षेत्र आवेश क्यों पर एक वैद्युत बल आरोपित करती है, जिसका मान होता है F बराबर क्यू ई। कितना कहेंगे सर? क्यू ई। देखो बच्चे मेरे भाई ये हो गया आपका बल F बराबर क्यू ई बल। तब वैद्युत क्षेत्र आवेश क्यों पर एक वैद्युत बल आरोपित करती है। अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है बच्चे। इसको हमने आज के पहले डेरिवेशन में यूज किया था, यह बराबर क्यू ई। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके आगे कहानी मेरे भाई, इसको बच्चे यहां पे हमने कॉपी कर लिया एक बार। अब बच्चे इसको हम इरेज कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से इसको समझना आप बच्चे। इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे है और इस पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। अब ध्यान देना यहां पे बच्चे, हमने ये कहा कि अगर यहां पर बल लग रहा है तो बच्चे बल के कारण त्वरण भी आएगा। कहेंगे बिल्कुल आएगा सर। तो लिखेंगे बच्चे बल के कारण या वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण। वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण कितना होगा? कहेंगे सर त्वरण होता है A बराबर F बाई एम। तो बच्चे बल का मान कितना निकाले हैं पीछे? कहेंगे सर क्यू ई अपॉन एम। बच्चे पहले से है ये, तो त्वरण हमारा कितना आ गया? कहेंगे सर क्यू ई अपॉन एम। तो आपका जो त्वरण आ गया इस बल के कारण कितना आ गया? कहेंगे सर क्यू ई बटे एम। क्या आ गया सर? क्यू ई बटे एम बच्चे आ गया। ठीक है सर। यहां पर इस बल के कारण जो त्वरण बच्चे आ गया क्यू ई बटे एम। अब देखो मेरे भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत बच्चे याद हो तो हमने काइनेमेटिक्स में क्लास 11th में एक विमीय गति में आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चे वहां पर जब कोई मोशन बच्चे होती है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम एक्स अक्ष की गति को अलग लेकर सॉल्व करते हैं बच्चे, और वाई अक्ष की गति को बच्चे अलग लेकर मेरे भाई सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि यहां से यहां तक बच्चे एक्स अक्ष में इसका जो विस्थापन हुआ बच्चे, यहां से यहां तक एक्स अक्ष में चली गई दूरी बच्चे मान लेते हैं एक्स है, और बच्चे ये वाई अक्ष में ये चली गई दूरी मान लो यहां से यहां तक बच्चे आपकी वाई है। क्या है सर? वाई है। बच्चे एक्स अक्ष में चली गई दूरी मेरे भाई यहां से यहां तक गया है, तो बच्चे एक्स अक्ष में चली गई दूरी एक्स मान लेते हैं, और वाई अक्ष में चली गई दूरी बच्चे वाई मान लेते हैं। तो मेरे भाई ये बताओ, एक्स अक्ष के लिए अगर बच्चे आपको याद हो तो हमने वहां पर भी आपको क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था किस प्रकार। कहेंगे सर एक्स अक्ष में हमने इक्वेशन अलग लगाई थी गति की, वाई में हमने बच्चे अलग लगाई थी, और उन दोनों को कंबाइन करके हमने बच्चे परवलय प्रूव किया था हमने कि प्रक्षेप का पथ बच्चे परवलयाकार होता है। अगर आपको याद हो बच्चे तो क्लास 11th में हमने प्रूव किया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार बच्चे होता है। y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे, ये फॉर्मूला हमने वहां पे प्रूव किया था। याद है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। कुछ बच्चों को याद होगा ये। ठीक है,
तो आइए बच्चे बिल्कुल उसी प्रकार से मेरे भाई यहां डिराइव करने वाले हैं। तो बच्चे हमने कहा x अक्ष के लिए ये बताओ x अक्ष में आपका प्रारंभिक वेग क्या है? कहेंगे सर x अक्ष में प्रारंभिक वेग बच्चे आपका है कितना? कहेंगे सर v के बराबर। बच्चे x में त्वरण कितना है? कहेंगे सर त्वरण x में 0 है। क्या है सर? 0 है। बच्चे त्वरण जो है आपका मेरे भाई ये y अक्ष में त्वरण कितना? कहेंगे सर y अक्ष में त्वरण है। बच्चे ये त्वरण हमने जो लिखा है a, ये a y बच्चे है, यानी कि y अक्ष में त्वरण है, x अक्ष में बच्चे त्वरण नहीं है। मेरे भाई बल इस तरफ लग रहा है नीचे की तरफ बच्चे y में, तो इसका त्वरण भी y में बच्चे होगा। x में मेरे भाई कोई त्वरण नहीं है क्योंकि x अक्ष में कोई बल नहीं है बच्चे। जब बल नहीं है तो त्वरण भी यहां पे नहीं होगा। अगर बात करें मान लेते हैं बच्चे समय यहां लगा, क्या कहेंगे सर? मान लेते हैं समय बच्चे लगा यहां पे t। क्या लगा सर? t। मेरे भाई विस्थापन कितना है x अक्ष में? कहेंगे सर विस्थापन आपका मान लेते हैं x है। x अक्ष का विस्थापन बच्चे x मान लिया, समय हमने t मान लिया, त्वरण बच्चे 0 है यहां पर, प्रारंभिक वेग v है। तो बच्चे अगर हम यहां पर गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे तो कहेंगे सर गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर आपका आएगा एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यानी बच्चे एक्स अक्ष में हमने गति का दूसरा समीकरण लगा दिया, तो यहां पे आप देखो विस्थापन कितना है? कहेंगे सर x है बराबर x में प्रारंभिक वेग v है, समय t लगा है, और प्लस ये हाफ इंटू त्वरण x में 0 है इंटू टाइम t का स्क्वायर। बच्चे ये 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया vt। कितना आ गया सर? vt। मेरे भाई यहां से अगर आप t का मान निकालेंगे तो आएगा x अपॉन v। क्या आएगा सर? x अपॉन v। देख लो बच्चे, इसको मान लेते हैं मेरे भाई। क्या कहेंगे सर? इक्वेशन 1 बच्चे हमने यहां कहीं माना है क्या? कहेंगे सर नहीं माना, तो बच्चे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं सर? इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे हमने x अक्ष में गति का दूसरा समीकरण लगाया, वहां से हमने t का मान निकाल लिया x अपॉन v। बच्चे अगर आपको याद हो मेरे भाई, तो क्लास 11th में हमने प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, जब वहां बच्चे इक्वेशन निकाल रहे थे तब भी हमारा t बराबर x अपॉन u आया था बच्चे वहां पे, क्योंकि हमने वहां u वेग से फेंका था, तो वहां इक्वेशन में x अपॉन v आया बच्चे। यहां v आया है, वहां u आया था बच्चे। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई कक्षा 11 की तरह आपका ये डिराइव हो रहा है बच्चे। अब देखो मेरे भाई इसके बाद की कहानी। अब यहां पे दोस्त आपको इसके बाद की मेरे भाई कहानी को और समझते हैं बच्चे। क्या कहेंगे सर? इसके बाद की कहानी को समझते हैं। अब देखो, अब बच्चे लिखेंगे y अक्ष के लिए। बच्चे हमने x अक्ष में तो इक्वेशन लगा लिया, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे लगाते हैं इक्वेशन कहां? कहेंगे सर y अक्ष में। तो लिखेंगे y अक्ष के लिए। बच्चे y अक्ष में आपका प्रारंभिक वेग क्या है? कहेंगे सर प्रारंभिक वेग y अक्ष बच्चे 0 है। क्या है सर? 0 है। मेरे भाई y अक्ष में त्वरण क्या है? कहेंगे सर त्वरण आपका आया है QE अपॉन m। क्या आया है सर? QE अपॉन m। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई त्वरण है y अक्ष में QE अपॉन m। और बच्चे समय कितना लगा? कहेंगे सर समय दोनों में बच्चे समय लगा है t। कितना मान लेते हैं? t बच्चे समय लगा यहाँ पे। और दोस्त यहाँ पे आपका विस्थापन कितना है? कहेंगे सर y अक्ष में विस्थापन है y के बराबर। अब बच्चे यहाँ भी गति का समीकरण लगाएंगे अगर, तो क्या आएगा? कहेंगे सर गति के दूसरे समीकरण से, बच्चे गति के दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण से एस वाई बच्चे बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बच्चे जो y लिखे हैं ये बता रहा है कि किस अक्ष में बच्चे गति हो रही है, y अक्ष में। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चे हमने लगा दिया। y अक्ष में विस्थापन कितना है? कहेंगे सर y है बराबर y अक्ष में वेग कितना? कहेंगे सर 0 है इंटू टाइम t प्लस बच्चे हाफ इंटू त्वरण कितना है y में? कहेंगे सर QE अपॉन m।
इनटू टाइम। बच्चे टाइम की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, कहाँ का समीकरण एक में बच्चे x अपॉन वी, तो यहाँ रख देंगे तो बच्चे x अपॉन वी का स्क्वायर, कितना सर x अपॉन वी का स्क्वायर। बच्चे ये x अपॉन वी कहाँ से लिखा हमने, कहेंगे सर समीकरण एक से। बच्चे यहाँ बता देंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे सर समीकरण एक से, समीकरण बच्चे एक से हमने यहां पर वैल्यू आपकी डाल दी है। बच्चे वहां पे t बराबर हमारा था x अपॉन वी बच्चे, तो उसको हमने यहां मेरे भाई डाल दिया। अब यहां से बच्चे y का मान कितना आएगा, कहेंगे सर 1/2 क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। बच्चे यानी कि y का मान कितना आ गया, कहेंगे सर y का मान बच्चे आ गया आपका 1/2 क्यू ई एक्स स्क्वायर, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। बच्चे ये मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर आपका फॉर्मूला है। बच्चे यानी कि अगर आप ध्यान से बच्चे देखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन है मेरे भाई आपका कैसा दिख रहा है, कहेंगे सर ये इक्वेशन दिख रहा है y बराबर, बच्चे ये आपका मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर समथिंग बच्चे बगल में लिखा है मेरे भाई कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर है। बच्चे अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से बच्चे ऑब्जर्व करोगे, क्यू ई और समथिंग क्या है, कहेंगे सर क्यू ई अपॉन बच्चे 2mv स्क्वायर। बच्चे यहां पर क्यों आपका नियतांक बच्चे है कांस्टेंट है, ई वैद्युत क्षेत्र एक समान बच्चे वैद्युत क्षेत्र दिया है सवाल में ही कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, द्रव्यमान आवेश का कांस्टेंट होता है, उसका वेग भी आपका फिक्स होगा। बच्चे यानी ये पूरा नियतांक है। बच्चे क्या है, कहेंगे सर नियतांक है। बच्चे ये पूरा नियतांक है आपका, तो बच्चे यानी y बराबर समथिंग एक्स स्क्वायर। बच्चे किसका इक्वेशन है, कहेंगे सर ये परवलय का समीकरण बच्चे है। ये मेरे भाई y बराबर आपका आ गया, कहेंगे सर y बराबर k टाइम्स बच्चे एक्स स्क्वायर। ये बच्चे यहां पर क्या है, कहेंगे सर इसको आप k लिख लो मेरे भाई या c लिख लो। बच्चे एक कांस्टेंट को बच्चे c लिख सकते हो, y बराबर सी एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये इस रूप का मेरे भाई समीकरण आ गया। और बच्चे कहेंगे सर यह एक परवलय का समीकरण बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर परवलय का समीकरण है बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। जो बच्चे क्लास 11 में बच्चे मैथ लिए थे वो जान रहे होंगे कि ये y बराबर बच्चे मेरे भाई y बराबर एक्स स्क्वायर वाला बच्चे पैराबोला है, यानी कि परवलय है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यह एक परवलय का समीकरण है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आपका जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ होता है वह परवलयाकार होता है। कैसा होता है सर, कहेंगे सर परवलयाकार होता है, यानी कि परवलय आकार का होता है। तो बच्चे ध्यान से इसको मेरे भाई समझ लो यहां तक। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई। एक तो फॉर्मूला बच्चे आपको ये याद रखना है, क्या कहेंगे सर y बराबर 1/2 क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। अब देखो बच्चे अगर इसको हम गतिज ऊर्जा के पदों में लिखें तो कहेंगे सर गतिज ऊर्जा के पदों में देखो बच्चों अगर गतिज ऊर्जा के पदों में लिखेंगे तो y बराबर आएगा आपका 1/2 इंटू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन यम। बच्चे देखो यहां मेरे भाई हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे और 2 से बच्चे डिवाइड कर लिया, एम वी स्क्वायर बना लिया। देखो हाफ एम वी स्क्वायर बच्चे 2 से मल्टीप्लाई हमने किया बेटा, 2 से डिवाइड किया, अगर इसको काटेंगे बच्चे तो फिर से वही एम वी स्क्वायर आ जाएगा। देख लो अब मेरे भाई ये हाफ एम वी स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं, तो आ जाएगा y बराबर 2 जब बच्चे 4 हो गया तो 1/4 क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन बच्चे इसकी जगह मेरे भाई लिख देंगे के। क्या लिख देंगे, के सर गतिज ऊर्जा। तो बच्चे एक बार मेरे भाई फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा, यानी कि आपका जो है परवलय का इक्वेशन बच्चे जो है ये आ गया किसके, कहेंगे सर गतिज ऊर्जा के पदों में।
काइनेटिक एनर्जी के पदों में, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला हो गया सिद्ध। तो इससे बच्चे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा परवलयाकार होगा। तो कहेंगे सर अतः आवेश का पथ परवलयाकार होता है। क्या होता है? कहेंगे सर परवलयाकार होता है। तो बच्चे ये आपके प्रक्षेप का मेरे भाई जो आवेश का पथ है कैसा है? कहेंगे सर परवलयाकार है। बच्चे यही हमें यहां पर ज्ञात करना था। अगर बच्चे ये पॉजिटिव आवेश था मेरे भाई तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बच्चे आकर्षित हुआ है, और अगर ये नेगेटिव आवेश बच्चे होता तो ये इस प्रकार से बच्चे पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होता। देखो बच्चे इस डायग्राम को मेरे भाई एक बार आपको और दिखा दे रहे हैं। यहां पर बच्चे एक डायग्राम मेरे भाई आप और देख सकते हो। अगर ये पॉजिटिव आवेश बच्चे है तो कुछ इस प्रकार बच्चे आकर्षित हुआ है मेरे भाई, और अगर यहीं पे ये नेगेटिव आवेश होता, देखो बच्चे अगर ये सेम प्लेट मेरे भाई ये पॉजिटिव है बच्चे ये नेगेटिव है, यहां हमने बना दिया दोस्त क्या? कहेंगे सर ये पॉजिटिव प्लेट बच्चे अगर है और बच्चे ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, और वैद्युत क्षेत्र समान बच्चे रहेगा ऐसे ही, ठीक है सर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र होता बच्चे प्लस से माइनस की तरफ, और यहां पर बच्चे कोई नेगेटिव आवेश अगर ऋणात्मक आवेश बच्चे v वेग से यहां प्रवेश करता तो बच्चे अगर यहां कोई नेगेटिव आवेश v वेग से ही प्रवेश करे बच्चे, नेगेटिव आवेश जो है अगर v वेग से ही लंबवत प्रवेश करे जिसका द्रव्यमान नियम है, तो बच्चे ये नेगेटिव आवेश है और बच्चे ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बच्चे आकर्षण होगा। अब ये इस दशा में बच्चे ये आवेश इस प्रकार का गति करेगा बच्चे, देखो इस प्रकार पथ पर मेरे भाई, यानी कि ऊपर मुखी बच्चे परवलय बनेगा इस केस में। अगर बच्चे आपका पॉजिटिव आवेश था मेरे भाई तो ये अधोमुखी परवलय बच्चे नीचे की ओर बच्चे झुक रहा था। कहेंगे सर कैसा परवलय है? कहेंगे सर ये अधोमुखी परवलय बच्चे, अधोमुखी परवलय बन रहा है। और बच्चे यहां पर कैसा परवलय बनता? कहेंगे सर ये ऊपर मुखी परवलय बच्चे है। क्या है? कहेंगे सर ऊपर मुखी परवलय बच्चे बनता है यहां पे। यानी अगर नेगेटिव आवेश है बच्चे तो ये ऊपर की तरफ परवलय बच्चे इसका मुख खुला होता, अपवर्ड पैराबोला होता है, और अगर ये नेगेटिव आवेश बच्चे है तो मेरे भाई ऊपर की तरफ पैराबोला बन रहा है, और बच्चे अगर ये पॉजिटिव आवेश होता तो बच्चे नीचे की तरफ परवलय आपका बनता है। तो बच्चे आपको इतनी बातें मेरे भाई यहाँ पे याद रखनी है। तो बच्चे हमने आज की क्लास में आपको क्या क्या बताया? कहेंगे सर अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी बच्चे वेग क्या होता है? कहेंगे सर उसका वेग मेरे भाई होता है कितना? कहेंगे सर उसका वेग होता है आपका रूट में 2qvm। कितना? कहेंगे सर रूट में वेग होता है रूट में 2qv/m बच्चे, ठीक है सर। और मेरे भाई उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है q इंटू वी के बराबर होगा बच्चे, ये पहला फॉर्मूला मेरे भाई, और ये दूसरा फॉर्मूला बच्चे। ये मेरे भाई हम यहाँ पे समरी आपको बता रहे हैं कि इसको हम समराइज बच्चे लेक्चर कर रहे हैं। समरी बच्चे ये है, हम बता रहे हैं आपको कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश बच्चे v वेग से बच्चे प्रवेश करता है तो उसका वेग जो है v बराबर 2qv/m बच्चे, और गतिज ऊर्जा qv होता है। और यहां पर बच्चे हमने ये प्रूव किया। कहेंगे सर इस आवेश की जो इक्वेशन बच्चे इक्वेशन क्या होगी? कहेंगे सर इक्वेशन बनेगा आपका y बराबर qex² हाफ बच्चे क्या? कहेंगे सर qex²
आपका जो इक्वेशन बनी y बराबर हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। ये बच्चे आपकी इक्वेशन आ गई किसके पदों में, कहेंगे सर आपकी यहां पर इक्वेशन बच्चे यम वी के पदों में आई है, किसके, कहेंगे सर यम वी के पदों में आई है। अगर इसी को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखें बच्चे तो y बराबर 1/4 क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन के आएगा, तो यहां पर आएगा बच्चे y बराबर कितना, कहेंगे सर 1/4 क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन के, कितना सर, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बच्चे। मेरे भाई ये फॉर्मूला बच्चे आपको दोनों याद रखना है बच्चे, क्या करना है बच्चे, याद रखना है मेरे भाई इन फॉर्मूलों को। तो बच्चे आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं बच्चे। ये आपको मेरे भाई होमवर्क आपको देके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज का लेक्चर मेरे भाई लगभग ये 1 घंटे के आसपास का बच्चे हो गया है। तो अब मेरे भाई इन सवालों को बच्चे आपको होमवर्क में देके जा रहे हैं। बच्चे इन सवालों को आप सॉल्व करिएगा बच्चे, इसको हम मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सोल्यूशन बच्चे हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो बच्चे एक सवाल मेरे भाई ये रहा आपके लिए, दूसरा बच्चे सवाल आपका ये रहा, तीसरा प्रश्न बच्चे आपका ये रहा मेरे भाई, चौथा प्रश्न आपका ये रहा बच्चे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चे मेरे भाई, या फिर इसको बच्चे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं जाके अभी तुरंत मेरे भाई। इसका हम आपको डाल दे रहे हैं पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम पर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चे, या फिर मेरे भाई इसको यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चे ये चौथा मेरे भाई, तीसरा, दूसरा और ये पहला बच्चे। तो मेरे भाई ये चारों प्रश्न दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लो, या बच्चे आप जो है यहाँ पे इसका जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, इसको सॉल्व कर लेना। इसके आंसर बच्चे आपको यहीं पर लिखे गए हैं, तो बच्चे आपको आंसर के लिए परेशान नहीं होना है। तो बच्चे इसके क्वेश्चन और आंसर साथ में हैं, इसको आप सॉल्व करिए बच्चे। अब मेरे भाई हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे इन सभी प्रश्नों के बच्चे सॉल्यूशन आपको हम सॉल्व कराएंगे। और जो कुछ होमवर्क बच्चे हमने कुछ और पहले भी छोड़े थे, उन प्रश्नों को भी बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है, ठीक है सर। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, सभी को बच्चे जय हिंद दोस्तों।